RSS has proved that it stands for Rashtra Supreme Sarkar. Prime Minister doesn't attend Parliament but had to attend RSS Baitak. If he would have attended Parliament first to be educated enough to teach students, said Shakti Singh Gohil of the Congress. ये साबित कर दिया आरएसएस ने कि आरएसएस इसका असली मतलब है राष्ट्र की सुप्रीम सरकार। ये राष्ट्र की सुप्रीम सरकार है, ये साबित करने के लिए 3 दिन की यहाँ पे शिविर लगाई थी। प्रधानमंत्री लोकशाही के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में तो हाजिरी देते नहीं हैं, पर आज भागवत की पाठशाला में वो पहुँचे हैं। अच्छा होता वहाँ जाने से पहले आज राष्ट्रपति जी ने भी बच्चों को कुछ पढ़ाया था। अगर वो पाठशाला में प्रधानमंत्री पहले जाते तो कुछ सीख के वहाँ भी कुछ मैं मानता हूँ कि वो सिखा सकते थे। कमाई, पढ़ाई और दवाई गांवों में ठीक से मुहैया नहीं होती है, इसलिए गांव से लोग पलायन करते हैं और शहरों में जाके बसते हैं। अगर 10 साल का आखिर 10 साल का इतिहास देखा जाए तो ये सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा गांव से लोग पलायन करके कंपलसरी शहर में जाने के लिए मजबूर हुए तो वो गुजरात में हुए हैं। तो ये अगर आरएसएस का मानना है कि गांवों से लोग जाते हैं और ये इनके संस्कार हैं, तो सच्चाई तो ये है कि जिस मॉडल की बात करते हैं वहाँ हकीकत कुछ और है। हम बार बार पूछते रहे और आज एक बार फिर पूछते हैं कि रात को 8 बजे हार्दिक पटेल को उठाने का डिसीजन दिल्ली के सुल्तान का था, भाजपा के आका का था, गुजरात की मुख्यमंत्री का था या गुजरात गवर्नमेंट का था? इस देश की जनता को बताएं आरएसएस और बीजेपी। अगर उसको 8 बजे वहाँ से नहीं उठाते, गुजरात में आग फैलती ही नहीं। जहाँ 10 लाख इकट्ठा हुए थे उस ग्राउंड में कपल ऑफ हंड्रेड्स और हार्दिक पटेल बैठे हैं। बुद्धू भी समझ सकता है कि रात को 8 बजे आप उठाओगे तो लोग बसों में हैं। पूरे गुजरात की पुलिस अहमदाबाद में है, पूरे गुजरात में कहीं पुलिस ही नहीं थी, और सूरत जलेगा या राजकोट जलेगा, उसे बचाने वाला कोई है ही नहीं। Powered by NNIS.